नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, ऐसे में उनके मन में भी एक कन्फ्यूज़न होता है कि क्या वो डिजिटल मीडिया होने के बावजूद अपनी गाड़ी पर प्रेस लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास एज ए मीडिया कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन काम वो ठीक वैसे ही करते हैं जैसे रजिस्टर्ड मीडिया के रिपोर्टर करते हैं। तो ऐसे में वो अपने साथ माइक, आईडी सब रखते हैं, अपने साथ एक आइडेंटिटी कार्ड भी रखते हैं और जो उनके वाहन होते हैं वो उसके ऊपर प्रेस भी लिखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेस लिखने के लिए क्या नियम है, कौन प्रेस लिखवा सकता है और ऐसे मामलों में कोर्ट ने क्या फैसले दिए हैं, क्योंकि कोर्ट के फैसले कई बार बहुत बड़ी गाइडलाइन साबित होते हैं, खास तौर से मीडिया के मामले में। लेकिन इस सब विषय को शुरू करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगी कि चाहे आप रजिस्टर्ड मीडिया के जर्नलिस्ट हो या फिर डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हो, आप अपनी बाइक या कार के ऊपर टोल या चालान से बचने के लिए, पुलिस जांच से बचने के लिए या फिर रौब जमाने के लिए प्रेस का स्टिकर का उपयोग नहीं कर सकते। प्रेस का स्टिकर मतलब जिम्मेदारी होता है। तो अब हम कानून की बात करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि प्रेस स्टिकर लगाने के लिए कोई लाइसेंस मिलता है या फिर अगर हम अपने साथ माइक आईडी लेकर चलते हैं, कवरेज करते हैं, तो हम अपनी गाड़ी पर प्रेस का स्टिकर यूं ही लगा सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि भारत के अंदर ट्रैफिक नियमों को संचालित करने के लिए एक एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। लेकिन इसमें प्रेस लिखने या ना लिखने को लेकर कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं दिया गया, कोई सेक्शन नहीं दिया गया, बल्कि उल्टे मोटर व्हीकल एक्ट में तो ये प्रावधान है कि आप अपने वाहन, चाहे कार या बाइक कुछ भी हो, उसके ऊपर ऐसे स्टिकर नहीं लगाएंगे जो विशेष अधिकार का आभास देते हो, जनता को भ्रमित करते हो या फिर आपकी वीआईपी पहचान दिखाते हो और आपको अनुचित लाभ लेने का प्रयास करते हुए दिखाते हो। इस एक्ट के मुताबिक भारत के अंदर केवल नंबर प्लेट ही वाहन की आधिकारिक पहचान होती है और इसी आधार पर कई बार स्टिकर लगाने को लेकर बहुत बड़े बड़े मामले कोर्ट में पहुंचे, जो बाद में एक तरीके से गाइडलाइन का भी काम करेंगे। आपको इन फैसलों को इसी दृष्टिकोण से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो मैं आपको 3 केस बताऊंगी। पहला केस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। साल 2020 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस अमोल रतन सिंह की बेंच ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों प्रकार की गाड़ियों पर पद, विभाग या पेशे से जुड़े स्टिकर नहीं लगाए जाने चाहिए। इस आदेश में कोर्ट ने खास तौर से कहा कि प्रेस, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी और कोर्ट जैसे शब्द वाहनों पर लिखवाना प्रतिबंधित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर सभी बराबर हैं और ऐसी पहचानें कई बार दूसरों को प्रभाव डालने या विशेष लाभ लेने के लिए होती हैं। ऐसा ही एक फैसला मद्रास हाई कोर्ट ने भी दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने ये साल 2021 का केस था। उसमें कोर्ट ने कहा कि वाहनों पर राजनीतिक और सांप्रदायिक नेताओं की तस्वीरें ना लगाई जाएं। साथ ही साथ कई लोग, कोर्ट ने ऐसा कहा कि एडवोकेट, प्रेस और अन्य स्टिकरों का उपयोग केवल इसलिए करते हैं ताकि पुलिस वाहन को रोकने से बचे। बाद में एडवोकेट स्टिकरों के दुरुपयोग को लेकर भी कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे स्टिकर का इस्तेमाल ट्रैफिक नियमों से बचने या प्रभाव दिखाने के लिए करता है तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तीसरा बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला था। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीआईपी स्टिकर संस्कृति पर आपत्ति जताई थी। लेकिन इन सभी मामलों में अदालतों ने प्रेस को लेकर सुझाव दिया था, उसके ऊपर कोई मैंडेटरी ऑर्डर नहीं दिया था प्रेस के लिए। और बाकी जो दूसरे मैंडेटरी स्टिकर हैं, जैसे डॉक्टर है, सीए है, एडवोकेट है, इनको केवल गाइडलाइन दी थी कि इस तरीके के स्टिकरों के दुरुपयोग से बचना चाहिए, नसीहत दी थी। तो कुल मिलाकर मूल सिद्धांत इन सभी फैसलों में ये रखा गया कि वाहन पर ऐसी पहचान नहीं होनी चाहिए जिससे विशेषाधिकार या प्रभाव का संदेश जाता हो या फिर पहचान से इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा सकता हो और या फिर उसका मिसयूज किया जा रहा हो। तो फिर गाड़ियों पर आप देखते हैं कि प्रेस भी लिखा है, एडवोकेट भी लिखा है और डॉक्टर भी लिखा है। तो इसके लिए बेसिक रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? प्रेस की अगर हम बात करें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेस को नसीहत दी गई थी कि दुरुपयोग ना करें और इसमें हर जगह स्पेसिफिक कोई निर्णय नहीं दिया गया था। इसीलिए एक मैंडेटरी सेवा, नेसेसरी सेवा होने के नाते प्रेस तो लिखा ही जा सकता है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर आदि को क्यों किया गया? क्योंकि इनको भी एसेंशियल सेवा के रूप में देखा जाता है और उन्हें पार्किंग या फिर सुरक्षा पहचान के लिए विशेष स्टिकर दिए जाते हैं, तो वो इसीलिए अपने स्टिकर को लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है
कि प्रेस लिखते ही आपको ट्रैफिक नियमों में छूट मिल जाएगी। ना ही प्रेस का स्टिकर या डॉक्टर का स्टिकर सरकारी पास की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इन स्टिकर्स को लगाने से आपको ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़्यादा नियमों का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं अपने सबसे बड़े सवाल की कि क्या डिजिटल मीडिया भी प्रेस लिख सकते हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति केवल कंटेंट क्रिएटर है और किसी समाचार संगठन से नहीं जुड़ा, तो प्रेस स्टिकर लगाकर पत्रकार होने का दावा करना विवाद पैदा कर सकता है। अगर आप केवल MSME से जुड़े हैं, इर्रेगुलर तरीके से न्यूज़ या फिर कमेंट या फिर कोई एनालिसिस आप डाल देते हैं अपने चैनल के ऊपर आकर और आप उसको समझते हैं कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है और आप प्रेस का स्टिकर बिल्कुल नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप डिजिटल मीडिया हैं और आप नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आप प्रेस नहीं लिख सकते, डिजिटल मीडिया स्टिकर लगा सकते हैं या आप अपने चैनल का नाम भी लिखवा सकते हैं। लेकिन पुलिस आपको रोक सकती है और विवाद की स्थिति में आप पर लीगल एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि आप अपना मीडिया के तौर पर रजिस्ट्रेशन साबित नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रूव करना होगा कि आप नियमों के तहत IT एक्ट और रूल का पालन करते हैं। MIB यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपको रेगुलेट करती है, लेकिन ये सब भी सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन में पुलिस बात बाद में सुनती है, पहले एक्शन लेना शुरू करती है। और उसमें भी सबसे बड़ी कमी ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने भी अभी तक डिजिटल मीडिया को एज ए मीडिया रजिस्ट्रेशन नहीं दिया। तो आप क्या करें? क्योंकि आप अपने जी जान लगाकर पत्रकारिता करते हैं, आप लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो आपको ऐसे में अपने राइट्स को जानना चाहिए और अपने आप को और मजबूत करना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या काम कर सकते हैं? आप PRGI में अपना खुद का न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगजीन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उसके साथ आप अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म चलाएं या फिर आप अपने सोशल मीडिया पेज चलाएं। आप उनके लिए जो पत्रकारों को रखेंगे उनको आप प्रेस स्टिकर और प्रेस आई कार्ड जारी कर पाएंगे, तब वो लीगल होगा। लेकिन इस सब काम को करने में एक भारी भरकम बजट लगता है और एक जटिल प्रोसेस भी होती है। हालांकि वो प्रोसेस हमने बताई है कि आप अपना अखबार कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, उसकी पूरी एक प्रोसेस ट्यूटोरियल के थ्रू हमने अपने वीडियो में बताई है। आप चाहें तो जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं, अपना न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगजीन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उसके माध्यम से अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, समय नहीं है, तो आप हमारे साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सच की है। अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं तो लीड इंडिया आपका साथ देगा। हम क्यों देंगे? क्या हम रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटी हैं? जी नहीं, हम बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन हम अपने मीडिया राइट्स शेयर करते हैं, क्योंकि एक रजिस्टर्ड मीडिया न्यूज़ पाने के लिए देश भर में अपने प्रतिनिधि को अपॉइंट या ऑथराइज कर सकता है, वो अपनी टीम को डेवलप कर सकता है और अपनी टीम को वो क्या राइट्स देता है, उनके साथ क्या टर्म्स कंडीशन होते हैं, ये एक टीम और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच की बात होती है, वो खुद डिसाइड किए जा सकते हैं। तो अगर आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी पत्रकारिता करना चाहते हैं जो निर्भीक हो और सम्मान के साथ भी हो, तो आप लीड इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।